दोस्तों आज हम अपने स्टाफ का इम्तिहान लेने वाले हैं। यानी कि ये जो पिस्टन देख रहे हैं, पिस्टन में रिंग पिस्टन में रिंग इसी ने इंस्टॉल किया है। और मैं थोड़ा देर के लिए कहीं गया हुआ था, तो मैंने इनसे कहा कि तुम ये सब फिटिंग करके रखना, बाकी मैं इंजन फिटिंग करूँगा आके। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा भरोसा नहीं हुआ इस वजह से। तो आज मैं इनसे कुछ व्यू लेने वाला हूँ कि कितना जानकारी हुआ अब तक। मतलब हेड सिलेंडर मैंने खोल के रखा है हीरो की स्प्लेंडर बाइक का, और मैं इसी से आज फिटिंग भी करवाऊँगा। कि करीब मुझे 1.5 साल लगता है कि इसको हो गया है। 1.5 साल के अंदर इन्होंने क्या काम सीखा है, क्योंकि ज़्यादातर मिस्त्री जो है मतलब स्टाफ को काम नहीं देते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता है, उन्हें लगता है कि पता नहीं कहाँ गड़बड़ी कर देगा, क्या कर देगा, तो इससे मिस्त्री पे ज़्यादा इफेक्ट पहुंच जाता है और कस्टमर इससे गड़बड़ाने लगता है। तो ये जो रिंग देख रहे हैं, ये सारे रिंग इन्होंने फिट कर दिया है, लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि रिंग इन्होंने अच्छे तरीके से फिटिंग किया है या नहीं किया है। हेड में इन्होंने किस तरीके से पार्ट्स को इंस्टॉल किया है, और सारे पार्ट अभी इन्हीं से फिटिंग करवाएंगे। पिस्टन को कैसे इसमें लगाना है, हेड सिलेंडर कैसे फिटिंग करना है, टाइमिंग चेन का टाइमिंग कैसे मिलाना है, ये सारा काम मैं इन्हीं से करवाऊंगा। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ गाइस, जैसे कि हो सकता है मैं कोई पार्ट्स पुर्जा लेने के लिए इधर उधर चला गया, या फिर किसी काम से रिलेशनशिप में चला गया और कभी इंजन के लिए काम आ गया, तो वो काम फिर ये कैसे करेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को पिस्टन का रिंग दिखाता हूँ। तो मैंने पिस्टन का रिंग जो चेक किया है, ये बिल्कुल जिस तरीके से हम फिटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से उन्होंने फिटिंग किया है। जैसे कि पतले वाला रिंग जो इसमें होता है, दोनों पतले वाले रिंग का गैप हमने ये नीचे ऊपर रखा है। हम रखते हैं तो इन्होंने भी नीचे ऊपर ही रखा है। और इसका जो स्प्रिंग वाला रिंग होता है, स्प्रिंग वाले रिंग का जो एम होता है, वो भी इन्होंने एम बना के लगाया जहाँ पे लगाना होता है। इसके साथ ही जो टॉप 2 वाला रिंग होता है इसमें, ये देखिए टॉप 2 वाले रिंग का जो लिखा हुआ पार्ट होता है, ये हम ऊपर की ओर रखते हैं। ये लिखा हुआ पार्ट इसका ऊपर रहता है, और इसके साथ इसका जो गैप होता है, इसका जो मुंह होता है, वो हम नीचे रखते हैं। और इसका टॉप 1 वाला जो रिंग है, इसका भी लिखा हुआ पार्ट ऊपर है, और इसका मुंह हम ऊपर रखते हैं। तो पिस्टन हम जो लगाते हैं गाइस, तो मैं अब क्या बताऊँ, इन्हीं से पूछता हूँ, पिस्टन कैसे लगाओगे। आयन वाले ऊपर रखेंगे। ठीक, तो इसका कहना है पिस्टन का आई एन वाला ऊपर रखेंगे। इसका मतलब होता है इनलेट। इनलेट मतलब जो कार्बोरेटर की तरफ से जो एयर खींचता है, इसको हम इनलेट बोलते हैं। ये ऊपर की ओर जाएगी। तो पिस्टन का रिंग में मैंने चेक कर लिया, ये सही तरीके से फिटिंग किया है। और पिस्टन भी ये सही सही लगाएंगे। और पिन जो लगाना होता है, पिस्टन का जो लॉक लगाना होता है, पिन वाला लॉक, ये इधर लगाते हैं ताकि हम उस साइड से पिन को अंदर डाल के हम फिर से लॉक लगा सकते हैं। तो ये भी इन्होंने सही काम किया है। तो पिस्टन का रिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर दिया है, और पिस्टन भी किस तरीके से लगाना है इससे ये भी पता है। ठीक है, अब ये बताओ कि हेड में तुमने क्या क्या पार्ट्स लगाया, बोलो। हमने हेड में लगाए, पहले दोनों तरफ ऑयल सील डाले। ऑयल हाँ। सील डाल के फिर दोनों वाशर लगाए। हाँ। वाशर लगे दोनों बल्ब लगा के, हाँ। तब दोनों तरफ स्प्रिंग लगा के दोनों तरफ रॉकर लगा दें। रॉकर लगा के फिर दोनों तरफ ऐसे बूस रॉकर। चलिए, वैसे मैं चेक कर लिया, थोड़ा घबरा रहा है बोलने में। ठीक है, तो देखिए दोनों जो वाशर होता है सबसे पहले लगाना होता है स्प्रिंग के नीचे। उसके बाद फिर वाल्व वालसिल लगाते हैं, फिर दोनों स्प्रिंग लगाते हैं। फिर एक लॉक का जो कटोरी होता है वो लगा के लॉक को फिटिंग कर देते हैं। ये सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर दिया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हमने जिसके ऊपर रॉकर लगाया, वो रॉकर कहाँ पे सेटिंग किया है। तो रॉकर जब भी हम लोग सेटिंग करते हैं, तो इसका ये जो देख रहे हैं, ये कैम का प्ले देखकर हम लोग सेटिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कैम का प्ले नहीं छोड़ेंगे, इस पार्ट को हम उल्टा कर देंगे कैम शाफ्ट को, और रोकर फिटिंग करेंगे, तो वो टाइमिंग फिर गलत हो जाएगा। तो ये भी इन्होंने सही देखकर ही फिटिंग किया है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, ये इसका जो टाइप रोकर होता है, टैपिट का एडजस्टमेंट, ये भी इन्होंने सही तरीके से किया है। अब हेड फिटिंग करने के बाद एक बार और टैपिट को चेक किया जाता है कि टैपिट टाइट तो नहीं हो गया, लूज जाता तो नहीं है। तो ये करने के बाद फिर फिटिंग करते हैं। चलो, तो ये तुमने सारा काम सही किया है। क्लच प्लेट भी ये लगाने सीख गया है, टाइमिंग चेन भी लगाने सीख गया है। एक तरफ से मैं इसका एक्सपीरियंस अगर देखना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि हीरो की 100 सीसी बाइक का फुल इंजन खोल के फिटिंग करना ये जान गया है, क्योंकि इतना दिन से रह रहा है, 1.5 साल से, तो मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी कस्टमर के सामने थोड़ा सा चाहते हैं कि हम खुद से काम करें जो कि कस्टमर को पसंद आए, क्योंकि कस्टमर जब भी किसी भी वर्कशॉप पर आते हैं तो वो चाहते हैं कि खास मैकेनिक ही काम करे। उसका जो ऑनर होता है गैरेज का, वो काम करता है, तो उन्हें थोड़ा विश्वास जागता है। और ये वीडियो खास बनाने का मकसद ये है कि कस्टमर भी इस चीज़ को देखकर उसके ऊपर कुछ मतलब सीखने वाले पर भी विश्वास करें, ताकि
कोई मैकेनिक अगर काम ना कर रहे हैं, मतलब ऑनर काम नहीं कर रहे हैं उसका उस्ताद, और लड़के लोग काम करते हैं, तो ऐसा नहीं वो गलत करेंगे, सभी गलत नहीं होता है। बहुत लोग लड़के ऐसे हैं वो सीख लिए होते हैं बहुत सारा काम, तभी वो फिटिंग करते हैं। और मैकेनिक का मतलब खुद पे विश्वास होता है, उन पे विश्वास होता है, तभी उसको वो काम देते हैं। चलो फिटिंग करो इसको। तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहते हैं, अगर आप एक सीखने वाले भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो बता दें कि जब भी आपका उस्ताद काम कर रहा है, कोई भी चीज़ को फिट कर रहा है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दें किस तरीके से वो पार्ट को फिटिंग कर रहा है, किस तरीके से टाइमिंग का टाइमिंग मिला रहा है, कैसे रिंग बैठा रहा है, कैसे रिंग का गैपिंग चेक कर रहा है, रिंग का फिनिशिंग कैसे चेक कर रहा है। तो ये सब जो है हमारे सामने रहता है, हमेशा देखता है, इस वजह से इतना जानकारी होता है। और उसके साथ ही हमारे वीडियो को भी फिर रात को जाके देखते हैं, हमने जितना पहले से वीडियो डाल रखा है वो भी ये लोग देखते हैं, इसी वजह से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कोई भी काम करने का। तो इसी तरीके से और भी कुछ भी अगर जानकारी मेरे हिसाब से लगा कि भाई आप लोगों को बताना चाहिए, तो नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए फिटिंग करवाता हूँ, देखता हूँ ये कैसे फिट करता है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब सिलेंडर का पैकिंग लगा दिया और नीचे एक रबड़ लगा दिया, नीचे एक ओरिंग रबड़ लगता है ये भी लगा दिया है। देखिए पिस्टन रिंग में इंजन ऑयल डाल दिया इन्होंने, और यहाँ पे भी इंजन ऑयल डाला, ताकि जब भी हम इसके अंदर हम पिन को इंस्टॉल करेंगे तो पिन भी इसमें ढीला रहे, लुब्रिकेंट्स बना रहे। ये सब काम होता है गाइस सीखने वाला, ये सब फिनिशिंग चीज़ है। ठीक हो गया, बस ज़्यादा में तेल मत दो। देखिए यहाँ पे इस बाइक में केसीसी वाला जब सिलेंडर रहेगा तो इसमें ये एक ब्लैक वाला पैकिंग लगता है, ब्लैक वाला गैस्केट लगता है, और नीचे कोई भी रबड़ कोई भी ओरिंग नहीं देना पड़ता है, और यहाँ पे भी कोई ओरिंग रबड़ नहीं देना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसमें रेसी बॉन्ड लगा के इस गैस्केट को हम लोग लगा देते हैं, और यहाँ पे कोई भी ओरिंग नहीं लगेगा, सिर्फ एक ओरिंग लगेगा यहाँ पे सिलेंडर के नीचे, जो मैंने शुरू में आप लोग को दिखाया। तो चलिए मैं आप लोग को अब हर चीज़ दिखा देना जा रहा हूँ, क्योंकि ये टाइमिंग भी मिला चुका है। ये देखिए मैग्नेट का जो चाबी वाला पार्ट होता है ये बिल्कुल सामने रहता है, इस नट के सीधे में बिल्कुल रखना है, और ये वाला बिल्कुल नट जो है बोल्ट ये बिल्कुल सामने मैच करना चाहिए। अगर आप ये नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको इस कवर में उसका ये खोल लेना है, ढक्कन खोल लेना है, इसके सीधे में आपको ये टी चेक करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल टाइमिंग इधर मैग्नेट का सही है। तो इसके बाद आगे देखना है ये टाइमिंग चेन का टाइमिंग, आगे इस पॉकेट वाला, तो ये भी सही है। तो टाइमिंग भी मिला दिया इन्होंने अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, और नट बोल्ट हर चीज़ टाइट हो गया। ये सारा चीज़ टाइट होना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए, ये सब होता है गाइस। फिटिंग करते समय कोई भी बोल्ट भूलना नहीं चाहिए। अब देखिए टैपिट जैसे चेक करना रहे तो टैपिट भी मैंने चेक कर लिया, टैपिट में भी कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने टैपिट को भी एडजस्टमेंट किया है। जिस तरीके से यानी कि हम काम करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम हुआ है। चलिए फिट करके बाइक को स्टार्ट करते हैं और इंजन की आवाज़ को सुनाते हैं। तो देखिए इंजन का आवाज़ बहुत ही मस्त निकला है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही मैंने इसका क्लच प्लेट और टाइमिंग चेन भी रिप्लेस किया था, जो कि अभी सिर्फ हमने हेड और सिलेंडर का ही काम किया, पिस्टन डाला, बाल डाला, वाइल सील डाला और पैकिंग वगैरह ये सब काम किया। इसके साथ ही जो लैथ का काम होता है वो, और इंजन ऑयल मैंने डाल दिया। तो इंजन की आवाज़ गाइस बहुत ही बेहतरीन है। तो
वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर हमारे पास काम कराना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है झारखंड, गोड्डा जिला, हनवारा महागामा क्षेत्र में नरेनी विलेज है। नरेनी में ही मेरा मेन चौक पर ही वर्कशॉप है, जो कि आप देख सकते हैं ये मेन रोड है, इसी रोड पे हमारा वर्कशॉप है।